हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा बिंदु है रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली विधियां एवं चौथा बिंदु है एक तल में द्विविध दो रेखाओं की संभावना। तदुपरांत हम लोग प्रश्नावली 3.1 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं सर्वप्रथम पॉइंट नंबर 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समीकरण क्या है। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण यानी इक्वेशन, इसका परिभाषा होता है समता के कथन को समीकरण कहते हैं, अर्थात the statement of equality is known as equation। तो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन, अर्थात समता के कथन को समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4x + 2 = 5 लिखा हुआ, एक क्या है? एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि 4x + 2 की समानता किससे है? 5 से, यानी 4x + 2 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। x + 2 = 3, ये भी क्या एक प्रकार का समीकरण है, क्योंकि x + 2 इक्वल किसका है? 3 का है। तीसरा x = 5, ये भी क्या एक प्रकार का समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो ये समता का जो भी स्टेटमेंट होगा वह स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब देखिए, समीकरण के बाद है रैखिक समीकरण। यानी लीनियर इक्वेशन। घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन क्या है? तो घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। चाहे दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए x जोड़ 3 = 5, यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि दिया हुआ है x, इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है।
पावर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा चर राशि का, तो उसका मतलब होता है घात 1। 2y प्लस 2 इक्वल 3, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि y दिया गया है इसका पावर क्या है, 1 है। x माइनस 5 इक्वल 0, ये क्या है, एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि चर राशि x का अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे, या वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अभी आपने समीकरण को समझ गया, फिर रैखिक समीकरण को भी आपने समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या अभी आपने देखा, समीकरण, समता का कथन समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर है दो चर वाले, चर राशि कहते हैं वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाता है। जैसे x, y, z, p, q, r, ये सब क्या है, चर राशि है। यानी अंग्रेजी के जो भी लेटर हम समीकरण में प्रयोग कर देते हैं वह सब लेटर आपका चर राशि कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। किसी समीकरण में आप x का मान निकालते हैं तो कुछ निकलता है, दूसरे समीकरण में निकालते हैं तो कुछ और निकल जाता है। इस प्रकार क्या देखते हैं, उसका मान बदलता रहता है। तो जिस राशि का मान हमेशा बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। अब यहाँ पर है दो चर राशि, यानी इसका मतलब है कि ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर राशि का प्रयोग क्या होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशियों का प्रयोग किया गया हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ax प्लस by प्लस c, यहाँ पर दो चर राशि x और y का प्रयोग किया गया है। x का भी अधिकतम घात 1 है और y का भी अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो घात 1 है तो ये हो गया रैखिक समीकरण। इसमें दो चर राशि x और y का प्रयोग क्या हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाएगा। जहां पर a जो है वह x का गुणक होता है, b जो होता है वह y का गुणक होता है और c जो होता है अचर पद होता है। अब यहाँ पर a जो है वह आपका रियल नंबर होना चाहिए, b जो है वह रियल नंबर होना चाहिए और c जो है वह भी रियल नंबर होना चाहिए। यानी जहां a, b और c वास्तविक संख्या हो, पहली बात। दूसरी बात, a और b शून्य नहीं हो, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल नॉट 0। ये होता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। एग्जाम्पल के लिए
4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इस समीकरण दो चरासी x और y का प्रयोग किया गया है। जहां पर हम क्या देखते हैं, चार जो है वो a का वैल्यू है, यानी a इक्वल क्या हो जाएगा 4, b इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। a जो होता है वह x का गुणक होता है, x का गुणक 4 है, a का वैल्यू 4 हो जाएगा। b का वैल्यू 3 होगा, क्यों? क्योंकि b जो होता है वह y का गुणक होता है, यहाँ y का गुणक क्या है 3 है, तो b हो जाएगा 3। और c जो होता है वह कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद होता है, और अचर पद क्या है 5 है। यहाँ पर क्या देखते हैं 4 3 5, ये हमारा एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और a का मान जो है वह भी 0 नहीं है, और b का मान जो है वह भी 0 नहीं है। और साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और b यानी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 9 25, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी यहाँ पर शून्य नहीं है। तो इस प्रकार वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि का प्रयोग किया गया होगा वह क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहां a b c क्या होगा वास्तविक संख्या होगा, और a एवं b का मान जो है वह शून्य नहीं होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नॉट शून्य। तो ये हुआ आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दूसरा पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म। अब दूसरा पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। देखिए युग्म का मतलब जोड़ा होता है, और रैखिक समीकरण का मतलब वह घात एक वाले समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो घात एक वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। और रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब क्या हुआ कि रैखिक समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। रैखिक समीकरणों के युग्म अर्थात जोड़ा को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहां पर क्या होगा आपका रैखिक समीकरण होगा, लेकिन रैखिक समीकरण युग्म में होगा, जोड़ा में होगा। इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, दो समीकरण है। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, पहला समीकरण हुआ, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण का जोड़ा है, इसलिए ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। जहां a1 a2 c1 जहां a1 a2 b1 b2 c1 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं, और दूसरा
A1 और B1 तथा A2 और B2 शून्य नहीं हो, अर्थात A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या हुआ कि यदि हम दो रैखिक समीकरण को एक साथ लिख देंगे, यानी रैखिक समीकरण यदि जोड़ा में है तो वह रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। A1 क्या होगा, पहला समीकरण में x का गुणक A1 होगा, y का गुणक B1 होगा और अचर पद C1 होगा, और दूसरे समीकरण में x का गुणक A2 होगा, y का गुणक B2 होगा और अचर पद C2 होगा। जहां पर A1, A2, B1, B2, C1 और C2 क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। A1 और B1 तथा A2 और B2 शून्य नहीं होगा, अर्थात A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर जो है जीरो नहीं होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर जीरो नहीं होगा। ये होता है रैखिक समीकरण का युग्म। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली विधियां। तीसरा पॉइंट है आपका रैखिक समीकरण के युग्म को प्रदर्शित करने वाली विधियां। अब देखिए रैखिक समीकरण यानी घात एक वाले जो समीकरण होगा उसको व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला विधि आपका है बीज गणितीय निरूपण। किसी समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो के व्यापक रूप में निरूपित करना बीज गणितीय निरूपण कहलाता है। किसी समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो के व्यापक रूप में निरूपित करना क्या कहलाएगा, बीज गणितीय निरूपण कहलाएगा। उदाहरण के लिए कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे x प्लस 2y इक्वल 3। अब ये समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा आपका, ax यानी ये x हो गया प्लस 2y, 3 जो है इक्वल के बाद है, इसको हम लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 इक्वल 0। ये क्या है, इस समीकरण का बीज गणितीय निरूपण है। चाहे कभी कभी आपको कोई सवाल भाषा टाइप का दिया जाता है कि जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र का तिगुनी है, 2 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का दुगुना हो जाता है। तो इस टाइप का यदि भाषा टाइप का सवाल है तो उसमें हम पिता की उम्र को x मान लेंगे तो पुत्र की उम्र को y मान लेंगे, या पुत्र की उम्र को ही हम x मानते हैं तो पिता की उम्र को y मान लेंगे, और दिए गए कथन के आधार पर उसको हम समीकरण बना लेंगे। और उस समीकरण को जब हम ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में लिख देंगे तो यह निरूपण जो है आपका बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। दूसरा है ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण।
अब ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण क्या हुआ? तो कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसका जब हम ग्राफ खींच देते हैं, यानी ग्राफ पेपर पर जब हम उसका आलेख प्राप्त करते हैं, तो उसका जो आलेख खींचा जाता है, आलेख के रूप में जब हम दर्शा देते हैं, तो वह निरूपण ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण कहलाता है। यानी किसी भी रैखिक समीकरण, किसी भी रैखिक समीकरण को जब ग्राफ पेपर पर आलेख के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का निरूपण ज्यामितीय निरूपण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण क्या हुआ? कि किसी भी रैखिक समीकरण को जब ग्राफ पेपर पर आलेख के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का निरूपण क्या कहलाएगा? ज्यामितीय निरूपण कहलाएगा। अब आपने क्लास 9th में भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपने ग्राफ खींचा था। तो आपका ग्राफ जब आपने खींचा था, तो ग्राफ आपको इस टाइप का आता है। जैसे इसको एक्स अक्ष रखते थे, ये वाई है, वाई अक्ष है, वाई डैश है। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। इस तरह से हम क्या करते थे, ग्राफ पेपर पर जो है एक्स अक्ष से ले लेते थे, वाई अक्ष से ले लेते थे, फिर इस मान को हम निरूपित कर देते थे। और उसके बाद जो आपका ग्राफ दिया रहता था, जो समीकरण दिया रहता था, उस समीकरण का मान तालिका में मान निकाल करके और उसको हम इस ग्राफ पर निरूपित कर देते थे। और उस बिंदु को निरूपित करने के बाद फिर हम स्केल से उस लाइन को खींच देते थे। तो वह जो निरूपण जो होता था, वह जो ग्राफ प्राप्त होता था, आलेख प्राप्त होता था, वो क्या कहलाता था? उस समीकरण का ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि रैखिक समीकरण के युग्म है, तो आपको इस क्लास 10th में जो है दो रैखिक समीकरण आपको दिया रहेगा, जिसमें दो चर राशि का प्रयोग किया होगा। और दोनों चर राशि, दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान रख करके y का मान निकाल लेंगे, या y का मान रख करके x का मान निकाल करके उसका हम ग्राफ खींचेंगे। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के बाद आपका, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु 3 है, ये बिंदु 2 है, x का मान यदि 3 आ गया, y का मान -2 आ गया, इसको हम मिला करके ये आलेख खींच दिया। फिर दूसरा समीकरण में मान लेते हैं जो x का मान 2 आ गया और y का मान x का मान 3 आ गया और y का मान 2 आ गया, इसको लेकर हम आलेख खींच दिया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक आलेख प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोनों समीकरणों को हमने आलेख पर उसको दिखा दिया। ये आलेख पर जब हम निरूपण कर देंगे, ग्राफ के पेपर पर जब निरूपित कर देंगे, यह क्या कहलाएगा? ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण कहलाएगा। आपका जो प्रश्नावली 3.1 दिया हुआ है, उसमें कुछ सवाल दिया गया है, जिसमें आपको पूछा गया है जो इसको बीजगणितीय निरूपण एवं ज्यामितीय निरूपण करके दिखाएं। तो ये दो बात आपने समझ गया कि रैखिक समीकरण के युग्म को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। पहला है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण का तात्पर्य हुआ जो ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को सजा देना, बीजगणितीय निरूपण हुआ। और ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण क्या हुआ? तो उसी समीकरण को जब ग्राफ पेपर पर आलेख के रूप में हम दिखा देते हैं,
तो वह ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण कहलाता है। और जब हम उसका आलेख खींच देते हैं तो आलेख का हर एक बिंदु जो होता है समीकरण के लिए वह किसी न किसी मान को प्रदर्शित करता है। वैसे जब हम आलेख खींचेंगे और आलेख खींचने के बाद दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु जो है पहला बिंदु x का मान निरूपित करेगा और दूसरा बिंदु जो है y का मान निरूपित करेगा, और वह दोनों बिंदु जो होगा प्रतिच्छेदन बिंदु यानी x एक्सिस और y एक्सिस का जो मान होगा उस समीकरण का हल कहलाता है। तो ये हुआ आपको रैखिक समीकरण के युग्म को प्रदर्शित करने की दो विधि यानी बीजगणितीय निरूपण विधि और ज्यामितीय निरूपण विधि। बीजगणितीय निरूपण विधि का मतलब हुआ ax प्लस by प्लस इक्वल 0 के रूप में निरूपित करना, और ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण का मतलब हुआ उस समीकरण का ग्राफ खींच देना, आलेख खींच देना। अब आपका चौथा पॉइंट है एक तल में दी हुई दो रेखाएं की संभावना। तो चौथा पॉइंट है एक तल में दी हुई दो रेखाएं की संभावना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि युग्म दिया हुआ है और उसका जब हम ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण करेंगे तो उसमें जो दो रेखाएं आपको जो प्राप्त होगी उन दो रेखाओं की संभावनाएं क्या है। यानी आपके दो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इन दोनों समीकरण का जब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ज्यामितीय निरूपण से प्राप्त दो रेखाएं की संभावना, इसमें आपको तीन संभावना है, यानी दोनों रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होती है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब हम उसका आलेख खींचेंगे तो दोनों रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह से ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, कहीं न कहीं ग्राफ के किसी बिंदु पर क्या करेगा वह क्रॉस करेगा, काटेगा, तो ये रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती है, अर्थात समानांतर होती है। देखिए दो रेखाओं में क्या संबंध होता है, दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होती है या समानांतर होती है। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती है तो क्या होती है वह समानांतर होती है। यानी जब इन दोनों समीकरण का हम आलेख खींचते हैं तो एक संभावना आपको दोनों रेखाओं के लिए समानांतर की भी हो सकती है, यानी इस तरह की आपको आलेख पर रेखाएं प्राप्त हो सकती है, यानी दोनों रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यानी पहला समीकरण का जो आलेख होगा और दूसरा समीकरण का जो आलेख होगा दोनों क्या हो जाएगा समानांतर होगा। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं समपाती होती है। समपाती, पाती मतलब पाथ यानी रास्ता, यानी दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर आ जाएगी। यानी पहला समीकरण का जो हम आलेख खींचेंगे, आलेख प्राप्त करेंगे, जो रेखाएं प्राप्त होगी उसी रेखा पर दूसरा समीकरण का भी रेखाएं जो है समपाती हो जाएंगी। यानी अगर मान लेते हैं पहला समीकरण का ये रेखाएं है तो दूसरा समीकरण का भी जो होगा इसी रेखा पर वो चढ़ जाएगा आपको, यानी समपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसका जब हम आलेख खींचते हैं तो उस आलेख में दोनों समीकरण के लिए जो रेखाएं प्राप्त होगी उन रेखाओं के लिए तीन संभावनाएं हैं।
तीनों एक साथ नहीं होगी, तीनों में से कोई एक न एक निश्चित रूप से होगी। पहली संभावना क्या होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती, यानी आपका आलेख जो होगा या तो प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती यानी समानांतर होती है, यानी दोनों समीकरण का आलेख जो होगा वह समानांतर प्राप्त होगा या दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तो इस आधार पर ज्यामितीय निरूपण में एक तल में दी हुई दो रेखाओं से प्राप्त आलेख जो होगा वह या तो प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या समपाती होगा। इस बात को आपने अभी सीखा। तो प्रश्नावली 3.1 जो है इन्हीं बातों पर आधारित है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अभी आपने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो निरूपण जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है बीजगणितीय निरूपण और दूसरा होता है ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में क्या करते हैं कि समीकरण को पढ़ करके हम सवाल को पढ़ करके हम उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में हम समीकरण बना देंगे। ये हो गया आपको बीजगणितीय निरूपण। और फिर उसी समीकरण को हम जब ग्राफ पेपर पर उसका आलेख खींच देंगे तो वो हो गया ज्यामितीय निरूपण। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहला है बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ करके हम समीकरण पहले तैयार करें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक आफताब है और एक पुत्री है। तो आफताब के लिए हम चर राशि x मानते हैं और पुत्री के लिए चर राशि y मानते हैं, यानी माना आफताब की वर्तमान आयु इक्वल x। अब पुत्री की वर्तमान आयु अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा y माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी हो जाता है, यानी आफताब की आयु पुत्री की आयु से क्या होता है 7 गुनी। ये 7 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। या इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपको x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल 0, या x माइनस 7y प्लस 49 में से 7 जाएगा 42 इक्वल क्या हो गया 0। ये हो गया आपका इस सवाल का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए पहला समीकरण का बीजगणितीय निरूपण। पुनः अब से 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा तुमसे केवल 3 गुनी, यानी पुत्री की आयु क्या y। तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 हो जाएगा और इसका 3 गुनी 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, या x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल 0 हो जाएगा, या x माइनस 3y प्लस 3 है माइनस 9 है यानी माइनस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपको सवाल का जो दूसरा स्टेटमेंट है
उसके लिए जो दूसरा समीकरण हुआ उसका ये बीजगणितीय निरूपण। ये हुआ आपको इस रूप में, जब आप समीकरण को तैयार कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बीजगणितीय निरूपण। यानी सवाल को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका समीकरण तैयार करेंगे और उस समीकरण को आप ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में जब लिख देते हैं तो इससे प्राप्त समीकरण जो होता है उस सवाल के लिए बीजगणितीय निरूपण होता है। अब दूसरा कहता है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण का मतलब हुआ ये जो अभी आपको दो समीकरण प्राप्त हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इसी दोनों को हम ग्राफ पेपर पर उसका आलेख खींचेंगे। तो अब हम देखते हैं ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण। तो समीकरण पहला समीकरण आपको है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, या इससे y बराबर आपको हो जाएगा x माइनस 42 बाय 7, और इससे हम मान तरीका बना लेते हैं। मान तरीका बनाने के लिए इस तरह से आप बॉक्स को तैयार कर लेंगे और यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे। अब इसमें हम x का मान रख करके y का मान निकालेंगे। तो x का मान आप की स्वेच्छा है, आप जो भी रख सकते हैं, जो मान रखेंगे उसके सापेक्ष आप y का मान निकालेंगे। जैसे हमने x का मान यहाँ पर 0 रख दिया, ये हो जाएगा 0 माइनस 42, यानी माइनस 42 में 7 से भाग करेंगे, 7 का 42 यानी माइनस 6 हो जाएगा। यानी जब x का मान, इस समीकरण में x का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, माइनस 6 आएगा। अब हम x का मान 7 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 7 रखेंगे, 7 माइनस 42 यानी माइनस 35, माइनस 35 में 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, ये 5 हो गया। पुनः समीकरण दूसरा समीकरण आपका है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, या इससे y बराबर क्या हो जाएगा आपको x माइनस 6 बाय 3। अब इससे भी हम मान निकालेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। अब हम यहां पर x का मान जैसे 3 रख देते हैं, x का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 6 यानी माइनस 3, अब माइनस 3 में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। x का मान हम 0 ले लेते हैं तो 0 माइनस 6 यानी माइनस 6, अब माइनस 6 में 3 से भाग करेंगे माइनस 2। इस आधार से हम क्या करेंगे, ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण में हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। क्या लेंगे, ग्राफ पेपर। और इस ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ पेपर में देखना, एक पेज जो होगा उसमें 2 भाग होता है। पहला पृष्ठ पर जो होगा आपका इस तरह का पेज जो होगा, उस पेज पर ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचा होगा। ये लाइनिंग पेपर पर आप इसको बनाएंगे, ये मान निकालेंगे, और फिर जब पेज को पलटेंगे उस पेज पर देखना, उस पर आपको महीन महीन पतला पतला ये लाइनिंग होगा। इस तरह से तो ये जो महीन महीन लाइन होगा उस पर आप इसका आलेख स्केल और पेंसिल को लेकर खींचेंगे, और ये जो आपको लाइन होगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर आप ये मान निकालेंगे, और मान इस पेज पर निकाल करके पेज को पलट देंगे, और उसके साइड में जो है इस वाले पेज पर आप पेंसिल से और स्केल से इस मान को निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे।
अब हम क्या करेंगे, जब ग्राफ पेपर की इस पेज पर इसको हम निकाल लेंगे तो हम ये महीन महीन जो लाइन खींचा हुआ है उस पेज को पलट लेंगे और उस पेज पर क्या करेंगे, बीचों बीच स्केल और पेंसिल को रख करके ये एक्स एक्सिस खींच लेंगे। इसका नाम हो जाएगा एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, और फिर वाई अक्ष यानी वर्टिकल लाइन खींचेंगे बीचों बीच, ये हो जाएगा वाई अक्ष। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको मूल बिंदु माना जाता है, यानी उसको हम शून्य से निरूपित करेंगे, मूल बिंदु को ओ से निरूपित करेंगे या शून्य भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस मूल बिंदु जो होगा इससे दाईं ओर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप निरूपित कर देंगे, और बाईं तरफ जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से आप निरूपित कर लेंगे। और ये y अक्ष जो है उस पर मूल बिंदु से ऊपर 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आप बराबर दूरी पर जो है इस मान को भी दर्शा देंगे। तो सबसे पहले आप ये पेंसिल और स्केल लेकर के अच्छी तरह से आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को तैयार कर लेंगे, उस पर इस मान को लिख देंगे। मान आप इस तरह से लिखेंगे कि आप देखिएगा कि मान तालिका में जो मान आया है वो मान इस पर होनी चाहिए। अब हम समीकरण पहला जो था उसका हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो पहला समीकरण में x का मान 0 है और y का मान -6 है। x का मान 0, हम x अक्ष पर आते हैं, x का मान 0, देखिए ये हुआ 0, मूल बिंदु को किससे निरूपित किया, यहाँ पर हमने 0 से निरूपित किया है, ये हो गया आपको 0, और y का मान -6 है, तो -6, 0 के सामने -6 देखिए कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये बिंदु हो गया। फिर है x का मान 7, x का मान 7 देखिए यहाँ पर है, तो y का मान कितना है 7 रखेंगे, सॉरी -5 यहाँ पर होगा, -5, जब ये 7 है और तो ये -5 है, तो -5 के सामने और 7 के सामने आकर के हम इस बिंदु को लगा देंगे, यानी ये बिंदु हो गया आपको 7, x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर -5, और ये बिंदु आपको हो गया x अक्ष पर 0 के सामने -6। अब हम क्या करेंगे, इस -6 और -5 स्केल रख करके आइए रेखा को हम खींच देंगे। ये आपका हो गया समीकरण पहला का ज्यामितीय निरूपण। अब समीकरण दूसरा के लिए हम आलेख खींचेंगे। x का मान 3 है, y का मान -1, x का मान 3 तो y का मान -1, तो 3 के सामने और -1 के सामने इस बिंदु को लगा देंगे। फिर है x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2, ये बिंदु हुआ। फिर हम स्केल को रख करके आइए रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो इस प्रकार आप दोनों समीकरण का जब बीजगणितीय निरूपण कर लेते हैं तो बीजगणितीय निरूपण करने के बाद ग्राफ का कॉपी ले लेंगे, उसमें से एक पेज को निकाल करके ये जो मोटी लाइन वाला जो भाग होगा उस भाग पर आप ये मान तालिका निकाल लेंगे, और इस मान को निकालने के बाद ग्राफ का जो ये पतली पतली लाइन वाला जो ग्राफ पेपर है उस पेपर पर जाकर के आप क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल के सहारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को तैयार कर लेंगे, इसके मान को अंकित कर देंगे, और मान को अंकित करने के बाद बारी बारी से पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए आलेख खींचेंगे, फिर समीकरण सेकंड के लिए आलेख खींचेंगे, और आलेख खींच देने के बाद ये जो आपका पूरा भाग जो तैयार हो गया यही कहलाता है आलेख ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण कहलाता है। तो इस प्रकार आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको सिर्फ एक समीकरण दिया रहता था और उसका हम आलेख खींचते थे। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया हुआ है,
दोनों को आप ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो इस प्रकार आप बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में मैंने पहला प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताया। पहला सवाल को हमने पढ़ करके उसका बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण किया। इसी आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 2 एवं क्वेश्चन नंबर 3 का बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण कर लेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।